शुभेंदु का फरमान, खुले में इबादत नहीं आसान। राजा बाजार में क्यों भड़का सियासी तूफान? पुलिस बनाम नमाजी, गरमाया पूरा मैदान। धार्मिक उन्माद, होगा सख्त इलाज। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के आने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक बड़े फैसले किए, जिससे सड़क पर नमाज सहित लाउडस्पीकर पर बैन शामिल है। पर आज कोलकाता में जुमे की नमाज के बाद उठे तनाव ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति और समाज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। राजा बाजार इलाके में माहौल अचानक गर्म हो गया। देखते ही देखते सड़कों पर भीड़ बढ़ी, आवाजें तेज हुई और नारों ने पूरे माहौल को तनाव में तब्दील कर दिया। पुलिस और नमाजियों के बीच जोरदार बहस हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया। यह सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रही, बल्कि अब यह मुद्दा कानून व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक बड़ा सवाल बन चुका है। बंगाल की राजनीति में यह कोई पहली मर्तबा नहीं है जब धर्म और व्यवस्था आमने सामने आए हों, टकराए हों। पहले भी टीएमसी सरकार में माहौल अलग था, खुले में नमाज पर रोक नहीं थी, तो अब बीजेपी ने रोक लगाकर साफ कर दिया कि धार्मिक उन्माद का पक्का और सटीक इलाज होगा और दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष, विपक्ष और नमाजियों का क्या कहना है, उनके बयान आपको सुना देते हैं। आज यहाँ पर लागू नहीं करने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि नियम को फॉलो करना होगा। इसमें कोई धर्म का विषय नहीं है। आप मुस्लिम मत बोलिए, आप हिंदू मत बोलिए। आज सिख के लिए भी ये होगा, एक ही आइन है, और क्रिश्चियन के लिए भी एक ही आइन है। रास्ते में पब्लिक को असुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको फॉलो करना होगा। ये पश्चिम बांग्लादेश नहीं है। वैसा ही सारा दिन आज माइक बजेगा और बुजुर्ग लोग, जो स्टूडेंट है उसका परीक्षा है, आज जो कुत्ता बिल्ली है, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है आवाज से। एब्सोल्युटली, यू कैन नॉट क्रिएट अ रकस। आप इसको लेके रकस नहीं, केओस नहीं कर सकते हैं, केओटिक सिचुएशन नहीं कर सकते हैं। फ्राइडे की नमाज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी मुसलमान को कोई मज़ा नहीं आता है रास्ते में बैठकर नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। वी हैव अ प्रॉब्लम विद द मॉस्क, द स्पेस इज़ वेरी लेस, देयर इज़ नो स्पेस एट ऑल, ओके। So one mosque, if you see, there is about 300 to 400 square feet with G+2, and there are people around 2 to 3,000. So everyone cannot enter the mosque, right? So ये 10-20 मिनट का जो ये होता है, रास्ते जैम हो जाते हैं थोड़े से, या किसी को डिस्टर्ब हो जाता है, of course this should not happen at all. ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, कोई भी मुसलमान ये जानबूझकर नहीं करेगा। हम लोग मस्जिद से ऑलरेडी ऐलान हो गया है कि जरूरत पड़े दो टाइम होगा नमाज, ठीक है। वो सब सेंटर में आदमी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, और मस्जिद में जगह कैपेसिटी कम है। उसका लेके रास्ता में जो वो सब यहाँ मेंटेन कर रहे हैं यहाँ का आदमी। ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपस में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा और कोई भी मामला नहीं हो, शांतिपूर्ण सब हल मामला चलेगा। तो चलिए, आपने बयान सुन लिया नमाजी का भी। टीएमसी के प्रवक्ता भी कह रहे कोई मुसलमान जानबूझकर ये नहीं करता। बीजेपी की नेता कह रही हैं कि सबको दिक्कत होती है। पूरा विश्लेषण दर्शकों लेकर आए, ग्राफिक के जरिए पूरा डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सारे आंकड़े, सारी डेटा के साथ मौजूद। सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं। बंगाल में शुवेंदु सरकार ने जो नए फरमान जारी किए हैं, उसे लेकर आखिर परेशानी क्या है? क्यों लोग इस तरह की परेशानी के बारे में सोच रहे हैं? लोग क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आइए आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। नया फरमान शुवेंदु अधिकारी का क्या है, वो आपको बता दे रहे हैं। जी हां, देखिए, सड़क जाम कर नमाज और धार्मिक सभा पर रोक की बात कही गई है।
मंदिर मस्जिद के बाहर 23 लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति जरूरी है, बिना परमिशन के नहीं हो सकता। ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए, सिविक जो प्रॉब्लम है वो नहीं खड़ी होनी चाहिए। सभी धर्मों पर समान कानून लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी हुई है। अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर एक बड़ा अभियान चलाने के बाद सरकार ने कही है। दंगे और राजनीतिक हिंसा पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई की बात शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने कही है। सरकारी भर्तियों और योजनाओं में भ्रष्टाचार का पूरा डिटेल वहां पर जांच की जाएगी। तो शुवेंदु अधिकारी जब मुख्यमंत्री बने, नई सरकार ने शपथ लिया, तो पूरा मैनिफेस्टो में जो बातें वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, उन सबको अमली जामा पहनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है। दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। समझिए बंगाल में आज क्या हुआ है, क्यों इतना बवाल, क्यों इतना रकस हुआ, आइए आपको समझाते हैं क्या कुछ बंगाल में हुआ। नमाजी सड़कों पर आए, पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई, विवाद हुआ, थोड़ी हिंसा भी हुई। आइए ग्राफिक के जरिए आपको पूरी डिटेल समझाने और बताने की हम कोशिश करते हैं। देखिए बंगाल में आज क्या हुआ। कोलकाता के राजा बाजार में जुमे की नमाज पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सड़क पर नमाज पढ़े लोगों को पुलिस ने जबरन वहां से हटाया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी। पुलिस और नमाजियों के बीच बहस और नारेबाजी हो गई, सड़क जाम हो गया, पब्लिक परेशान हो रही थी, नमाजी अड़े हुए थे। नई सरकार के आदेश के बाद पहली बड़ी कार्रवाई यह है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने कह दिया था सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं है। जी हां, उसके बाद हालात तनावपूर्ण होने पर भारी पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। कोलकाता पुलिस, पैरा एसएफ की टीम वहां पहुंची। मौके पर सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई, क्योंकि भीड़ बहुत तेजी से उपद्रव कर रही थी। जी हां, अब समझिए कि किस तरह से उपद्रवियों पर कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन ने दी। उसके बावजूद उपद्रवी सड़क पर अड़े रहे और वो लगातार हंगामा करते रहे। जी हां, आगे बढ़ते हैं। किस तरह से अब पश्चिम बंगाल का माहौल बदल रहा है। नई सरकार वहां पर आई है, नई सरकार के आने के बाद चीजें वहां बदल रही हैं, तब्दीलियां हो रही हैं। टीएमसी के राज में क्या होता था, बीजेपी के राज में अब क्या हो रहा है, इसकी डिटेलिंग के लिए भी बाकायदा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। उसकी डिटेलिंग भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। समझिए कि पश्चिम बंगाल कैसे बदला। टीएमसी राज में कई जगह पर सड़क पर नमाज होती थी, जो अब बंद कर दी गई। धार्मिक आयोजनों में ट्रैफिक डायवर्जन आम बात थी, लेकिन अब उसका ख्याल भी सरकार रख रही है। जी हां, कई इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर नमाज की परमिशन मिलती थी। लाउडस्पीकर को लेकर नियम सख्त थे, उसे ठीक से लागू ही नहीं किया गया। रामनवमी, हिंदू जुलूसों पर अक्सर विवाद होता था। धार्मिक कार्यक्रमों में पुलिस पर ढील देने के आरोप लगते थे। बंगाल में सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक सभा आम थी। अब बीजेपी सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो टीएमसी राज्य में आनंद के क्षण थे एक समुदाय विशेष के लिए, वो खत्म हो गए हैं। सिविक सेंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, कायदे में रहने के लिए कहा जा रहा है, सड़कें जाम न हो इसका लिहाज करने के लिए कहा जा रहा है, और इसीलिए कुछ लोगों को यह चीज पसंद नहीं आ रही। जी हां दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। समझिए, टीएमसी का हिंदुओं पर अत्याचार ये कोई नई कहानी नहीं है। 15 साल वहां पर टीएमसी की सरकार रही, क्या कुछ हुआ है वहां हिंदुओं के साथ, आइए आंकड़ों के जरिए बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं मित्रों कि वहां पर क्या होता था। कुछ जिलों में रामनवमी जुलूसों पर रोक और विवाद था। ये 2016 से 17 की बात मैं बता रहा हूं। रामनवमी जुलूसों के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई, झड़पें हुई, मारपीट हुई, आग लगा दी गई, जुलूसों में मंदिर तोड़े गए। इसके अलावा 2018 का मामला आपको बता दिया किस तरह से हिंसा हुई। उसके बाद 2019 का भाटपाड़ा के दौरान सांप्रदायिक वहां पर तनाव फैला, हिंदू और मुसलमानों के बीच वहां पर लड़ाइयां हुई, हिंसा हुई, कर्फ्यू लगा। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा के आरोप लगे। 2021 की बात मैं कर रहा हूं, जब विधानसभा चुनाव वहां पर खत्म हुए, टीएमसी की वहां सरकार बनी। 2022 की बात करते हैं। हनुमान जयंती के जुलूसों पर झड़प और पथराव के बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन सरकार इससे अनजान बनी रही। 2023 आता है, हावड़ा में रामनवमी को लेकर बड़ा विवाद हुआ। कई बार दुर्गा पूजा और मोहर्रम के मौके पर वहां पर टकराव देखने को मिला। रामनवमी को लेकर भी बहुत बार वहां पर विवाद हुआ। हावड़ा में यह आम बात है, हर साल रामनवमी में हावड़ा में विवाद होता था। दो समुदायों में लड़ाइयां होती थी, पत्थरबाजी होती थी, और सरकार इससे अनजान बनी रहती थी। न सख्ती की गई, न कायदे से कानून को लागू करने की बात कही गई। जी हां, जुमे की नमाज को लेकर दर्शकों कोहराम मचा था। कहां कितनी मुस्लिम आबादी है, जब आप ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में भी आम बात होने जा रही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नमाज के लिए अड़े हुए हैं। सरकार कह चुकी है परमिशन नहीं मिलेगी। आइए थोड़ा सा जिलेवार मुस्लिम आबादी का
जो लेखा जोखा है वो समझ लेते हैं। जुमे की नमाज पर कोहराम मचा, कहां कितनी मुस्लिम आबादी है, शुरू से शुरू करते। जलपाईगुड़ी में 20%, उत्तर दिनाजपुर में 49% मुसलमान हैं, मालदा में 51%, मुर्शिदाबाद में 66%, बीरभूम में 37%, वर्धमान में 14 से 18% के बीच, हुगली का जो कोस्टल इलाका है 15%, नादिया में 27%, कोलकाता शहर अर्बन एरिया की बात करें वहां पर 21%, दक्षिण 24 परगना जो कोस्टल इलाका है, अर्बन नहीं है, रूरल है, वहां पर 35%, और हावड़ा जो कि कारोबारी इलाका है पश्चिम बंगाल का, वहां पर 26% मुसलमान है। तो जहां जहां आपको मुसलमानों की तादाद दिखाई दे रही है वहां पर सड़कों पर नमाज और लाउड स्पीकर पर नमाज की आवाज का प्रॉब्लम होगा, और सरकार ने इसीलिए इतना बड़ा वो आदेश जारी किया कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी, मस्जिदों में होगी। मस्जिदों में नमाज करिए, और अगर वहां पर जगह नहीं तो अपने घरों में करिए, खुले मैदानों में करिए, पार्क्स में करिए, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होगी, चाहे तादाद ज्यादा हो कम हो, कैपेसिटी वहां पर मस्जिदों की ज्यादा हो या कम हो। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अड़े रहे, वो रास्ते में नमाज पढ़ते रहे, पुलिस के साथ झड़प हुई, मारपीट हुई, सड़कें जाम रही, लोग परेशान रहे, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, वो जिद पर अड़े थे। उनका कहना था कि टीएमसी की जब सरकार थी तो हम खुले में नमाज पढ़ा करते थे, हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यही तो तुष्टीकरण की नीति थी जो 15 सालों से सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी कि बंगाल का विकास नहीं हुआ, मदरसों को पैसे जाते रहे, एक समुदाय विशेष के डेवलपमेंट का वो ख्याल रखती रही। ग्राफिक्स पर आते हैं, नमाज कब विवाद का सबब बनी ये आपको हम बताने जा रहे हैं। पूरे पैन इंडिया का डेटा लेकर आए हैं दर्शकों, आपको बताएंगे। जी हां, गुरुग्राम हरियाणा 2018 से कई बार खुले में जुमे की नमाज पर विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने वहां पर बैन लगाया, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता रहा, कोई मानने को जानने को तैयार नहीं था। नोएडा आते, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर 13, 15 और 18, 19 में लगातार विवाद हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 2010 से समय यानी वक्त पर पब्लिक प्लेसेस पर नमाज को लेकर विवाद होता रहा, लोग तैयार नहीं थे सुनने को, और पुलिस लगातार लोगों को कंट्रोल करती रही। लखनऊ का मामला बताएं, 2019 के बाद से कुछ मौकों पर ट्रैफिक अनुमति को लेकर विवाद हुआ, लोग जुमे की नमाज के दिन अचानक सड़कों चौराहों पर पहुंच जाते थे, ट्रैफिक जाम होता था, पुलिस को पता ही नहीं होता था कि नमाजी आ रहे हैं सड़कों पर। 2015 से 2019 के बीच के मामले में कुछ इलाकों में सार्वजनिक जमावड़े की बहस हुई, मुंबई में भी यह मामला बहुत तूल पकड़ा, वहां पर भी लोगों ने नमाज की बात की, लेकिन सरकार ने वहां परमिशन नहीं दी, इसे लेकर विवाद हुआ। इसके बाद कोलकाता आते हैं, 2023 से लेकर 2025 के बीच बाजारों में सड़कों पर नमाज को लेकर तनाव हुआ, नमाजी अचानक सड़कों पर पहुंचते थे, वहां नमाज करते थे, किसी को पता नहीं होता था, पब्लिक परेशान होती थी, घंटों जाम लगता था। हावड़ा कारोबारी इलाका है, रामनवमी और मुहर्रम पर धार्मिक जुलूस, नमाज पर बवाल होता रहा दर्शकों, और पुलिस परेशान रही, टीएमसी मौन रही, जनता परेशान होती रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से सब ऐसा होता रहा। पैन इंडिया की बात कर रहा हूं दर्शकों, सरकारें बदली तो कायदा भी बदला, सरकारें बदली तो लिफाफा भी बदला, और लिफाफे का मजमून भी। कैसे, आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। कब किस राज्य में सरकार बदली और वहां पर नमाजियों का जो स्टाइल था बदल गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार आई, सीएम योगी के आने के बाद से वहां पर बदलाव हुआ, सड़कों पर नमाज, चौराहों पर नमाज, फ्लाईओवर्स के नीचे नमाज बंद कर दी गई दर्शकों, वहां पर अब सख्ती हुई। जी हां, उसके बाद सड़क जाम करके धार्मिक आयोजन पर सख्ती लगा दी गई, कार्रवाई हुई, और जो भी पब्लिक प्लेसेस पे नुकसान हुआ था नमाजियों से उसके पैसे वसूलना शुरू कर दिया सरकार ने। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज सीमित कर दी गई। मैं उत्तर प्रदेश का मामला बता रहा हूं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हुए, मुख्यमंत्री बने, तब क्या क्या तब्दीलियां उत्तर प्रदेश में आई। पश्चिम बंगाल में आते हैं, सड़क जाम कर नमाज और धार्मिक सभा पर रोक लगा दी गई। इससे पहले इस तरह की रोक नहीं थी, सब कुछ खुले में होता था, शान से होता था। पब्लिक परेशान है तो परेशान है। मंदिर मस्जिद के बाहर तेज लाउडस्पीकर पर बैन लगाया। जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई, तो सिविक सेंस को ध्यान में रखकर तमाम कायदे बने। जी हां, पश्चिम बंगाल में यदा कदा ये चीजें होती थी। गुजरात आते हैं, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पुलिस की अनुमति की बात कही गई कि आप जुलूस निकालिए, ताजिया निकालिए, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अचानक मेहमान की तरह मत सड़कों पर उतर आइए। पब्लिक ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर नियंत्रण की बात गुजरात में हुई कि सिविक सेंस को फॉलो करना पड़ेगा, पब्लिक किसी कीमत पर परेशान नहीं होनी चाहिए। धार्मिक जुलूस के रूट और टाइमिंग पर सख्ती मध्य प्रदेश में भी हुई। चौथा राज्य जहां पर सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो वहां भी तब्दीलियां हुई। अनुमति और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात राज्य सरकार ने कही। शिवराज सिंह चौहान 2 मरतबा 3 मरतबा मुख्यमंत्री बने, तो वहां पर ये चीजें लागू हुई। खुले में नमाज विवाद के बाद जगह तय करने पर जोर दिया गया। हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, लोगों से कहा गया कि एक जगह तय कर देते हैं, मैदान आपको देते हैं, आप जुमे की नमाज वहां पढ़िए।
सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति आधारित व्यवस्था की गई। बोला गया कि जुमे की नमाज पढ़नी है, पुलिस से परमिशन लीजिए, वहां पर सिक्योरिटी कराइए, लोगों को परेशान मत करिए, खूब नमाज पढ़िए। राजस्थान आते हैं दर्शकों, यहां भी जब बीजेपी की सरकार आई कांग्रेस के बाद, तो धार्मिक जुलूसों में ट्रैफिक और सुरक्षा के नियंत्रण पर वहां पर भी सख्ती की गई। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में कोई भी सख्ती वहां पर नहीं होती थी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनुमति और निगरानी सख्त कर दी गई। कहा गया कि कोई भी उन्मादी बच नहीं पाएगा, कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। सर्वे का वक्त हो गया दर्शकों। जी हां, हम जो दिखाते, बताते, आपको समझाते हैं, उस पर हम आपकी राय भी लेते हैं दर्शकों, और सर्वे के सवाल भी आपको बताते हैं, और उस सर्वे के सवाल पर आपने क्या जवाब दिया है उसकी चर्चा भी हम विश्लेषण के साथ करते हैं। जी हां, आइए सर्वे का रुख कर लेते हैं। सवाल है जो हमने आपसे पूछे, उन सवालों पर आपका क्या जवाब था। सवाल था, क्या बंगाल में सड़क पर धार्मिक कार्यक्रम और लाउड स्पीकर पर रोक सही है? पब्लिक ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। सर्वे कहता है 61% लोगों ने कहा हां, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। 22% लोगों ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, लाउडस्पीकर से ट्रैफिक समस्या कम होगी। लाउडस्पीकर वाले मसले पर कुछ कह नहीं सकने वालों की तादाद 1%, यानी 61% लोग कह रहे हैं कानून सबके लिए समान होना चाहिए। बंगाल में सड़क पर धार्मिक कार्यक्रम लाउडस्पीकर पर बैन रोक सही है या गलत, उस पर 61% लोगों ने हमारे सर्वे में हां भी भरी है, थम्स अप किया है। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। जी हां, अगला सवाल, क्या बंगाल में शुवेंदु सरकार कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखा रही है? ये सही है या गलत है? सर्वे क्या कहता है ये फटाफट आपको बता दे। जी हां, सर्वे कह रहा है हां, प्रशासन एक्शन में 23% लोग कह रहे हैं ये ठीक है, सिर्फ दिखावटी कार्रवाई 26% लोग कह रहे हैं। 43% लोग कह रहे हैं सख्ती जरूरी थी भाई, और कुछ नहीं कहने वालों की संख्या 8% है। यानी यहां पर भी राय वही है जो एक समझदार नागरिक की होती है, एक समझदार सिटीजन की होती है। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। जी हां, सवाल नंबर 3 जो हमने जनता से, पब्लिक से पूछा और रायशुमारी की, कि धार्मिक आयोजनों के लिए जगह, समय, नियम तय होने चाहिए। पब्लिक ने क्या कहा, आइए सर्वे के जरिए आपको बता दें। सर्वे आपकी वॉल पर आने जा रहा है, उस सर्वे के जरिए आपको समझाएंगे। जी हां, स्थायी समाधान जरूरी है, 54% लोगों ने कहा। परंपरागत व्यवस्था जारी रहे, ये 28% लोग कह रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ेगा, ये कहने वाले लोग 18% है, और 0% लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं कह सकने में, यानी यहां पर 0 आ रहा है नंबर। चौथे सवाल का रुख करते हैं दर्शकों। जी हां, सवाल हमने पूछा, चौथा सवाल, क्या मंदिर मस्जिद में लाउडस्पीकर पर नियम सभी राज्यों में लागू होने चाहिए? जनता ने क्या कहा, पब्लिक ने क्या कहा, आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। सर्वे क्या कहता है, हां, पूरे देश में एक नियम, 74% लोगों ने कहा है। धार्मिक परंपराओं को छूट मिले, ये 15% लोग कह रहे हैं। स्थानीय प्रशासन फैसला ले, ये 10% लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं कह सकने वालों की तादाद 1% है, 1% है। अगले सवाल पर आते हैं दर्शकों। देखिए अगला सवाल, क्या धार्मिक आयोजनों पर सख्ती से राजनीतिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बढ़ेगा? आपकी राय हमने जानने की कोशिश की। सर्वे क्या कहता है, आइए स्क्रीन पर सर्वे देखिए। हां, राजनीति और गरमाएगी, 17% लोग कहते हैं जनता नियमों के साथ खड़ी रहेगी। 55% लोगों की यह राय है। 21% लोगों की राय है विपक्ष मुद्दा बनाएगा, और कुछ नहीं कह सकने वालों की तादाद 7% है। इट्स अबाउट 7% पीपल सेज कि कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता क्या होगा। जी हां, एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत करिए मेरे साथ, माधवी अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजिया इलाही खान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सनातन प्रचारक है। नाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए। निरंजन दास आपको दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है। और जावेद अहमद मुस्लिम स्कॉलर कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं माधवी अग्रवाल आपसे ही डिबेट की शुरुआत करने जा रहा हूं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, लाउडस्पीकर तेज मत चलाइए, सिविक सेंस का ख्याल रखिए। इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया है। लोग तख्ती और पट्टियां लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। कह रहे हैं टीएमसी के राज में तो जहां चाहते थे वहां नमाज करते थे, जहां चाहते थे वहां खाते थे, जहां चाहते थे वहां सोते थे। आपको कोई हक नहीं है पश्चिम बंगाल को बेहतर बनाने का। माधवी अग्रवाल, देखिए, इतने सालों से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा था, जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी इस पे आवाज उठा रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के मुद्दों को उठाते हुए अपनी बात रख रही थी, जिसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा था टीएमसी की तरफ से, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये अराजकता और ये अपीजमेंट की राजनीति पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही थी।
और जिससे एक तरीके से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल उससे बुरी तरीके से ग्रस्त था। जी। एक समुदाय की मनमानी जिस तरीके से होती थी पश्चिम बंगाल के अंदर में, उससे आम समुदाय के लोग जो है वो डरे हुए रहते थे, परेशान रहते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे। धर्म की आजादी सभी को होती है, लेकिन इस तरीके से एक तरीके से अतिक्रमण करके वहां पर अपने धर्म की नुमाइश करना और दूसरी जगह पर अतिक्रमण कर देना, दूसरों को अवरोध पैदा करना, और खास करके जब ऐसी स्थिति बने और उसमें मुख्यमंत्री जो है उसमें सपोर्ट करने लग जाए, मुख्यमंत्री डराने लग जाए, मुख्यमंत्री कहने लग जाए कि मैंने एक समुदाय को रोक के रखा है, अगर मैं हट जाऊं बीच में से तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बंगाल की जनता और सभी लोग देख रहे थे कि किस तरीके से उनके नैतिक जो अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर किस तरीके से हनन किया जा रहा था लगातार। और यही कारण था कि अंदर ही अंदर ये जो है आग भभक रही थी, लोग परेशान थे बहुत ज्यादा, और जिसका परिणाम ये आया कि एक सिरे से टीएमसी को नकार दिया बंगाल की जनता ने। आपको पता होगा कि बंगाल में एक तरीका, मतलब ऐतिहासिक रूप से ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भी पॉलिटिकल दलों ने जिन्होंने भी यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है, उन लोगों को एक लंबा अवसर दिया है बंगाल की जनता ने, और बहुत जल्दी किसी पर जो है वो मतलब बहुत जल्दी चयन नहीं करती है। एक बार किसी को नेता समझती है या चुनती है तो उसको लंबा वक्त भी देती है। लेकिन 15 साल में जिस तरीके से अपीजमेंट की राजनीति पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर हो गई थी, खास करके जो रूरल जो एरियाज थे, जो आउटस्कर्ट एरिया थे, उसमें जो आधिपत्य बन गया था, और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो कि एक तरीके से बाहुल्य क्षेत्र होने लगे थे मुस्लिमों के। और ये मुस्लिम वो मुस्लिम नहीं है जो भारत के मुस्लिम है, ज्यादातर वो मुस्लिम थे जो कि अनैतिक तरीके से घुसपैठिए के रूप में पश्चिम बंगाल में अपना कह सकते हैं कि रातों रात जिनको वोटर आईडी मिल जाती थी, जिनको आधार कार्ड बहुत आसानी से मुहैया करा दिया जाता था, जिनको रेजिडेंस बहुत आसानी से मिल जाता था, ये वो लोग थे। और इस तरीके के लोग जो बाहर से आकर दूसरे देशों में मतलब घुस जाते हैं घुसपैठियों के तौर पे, वो कभी भी दूसरे देश को अपना देश नहीं समझते। उनके लिए जो बाकी के नागरिक होते हैं उस देश के, वो उनके लिए एक कह सकते हैं कि अवसर होते हैं, मौका होता है, और वो किसी भी तरीके की हद तक जा सकते हैं उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, उनके ऊपर में चाहे वो प्रहार करना हो, चाहे उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका अतिक्रमण करना हो। तो ये लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहा था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर लगातार एक मुखर रूप से खड़ी रही, आवाज उठाती रही, जनता की मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट से लेकर हर जगह जाती रही। और एक ही बात कहूंगी कि बंगाल में अब बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने समझ लिया कि बंगाल की अस्मिता और बंगाल की गरिमा को अगर बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को हटाना था, और उन्होंने हटा भी दिया है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में आई है, तो ये जितने भी अतिक्रमण थे, जितने भी अनैतिक रूप से लोगों ने सब जगह जो आधिपत्य जमा रखा था, जो इन लोगों ने अपनी जबरदस्ती, एक कह सकते हैं कि सरकार के सपोर्ट की वजह से इन लोगों ने जो गुंडागर्दी कर रखी थी, उसको पूरी तरीके से विराम लगा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ऑलराइट, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे बहुत सारे मुद्दे बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हीं जगहों पर खाली कराया जा रहा है, उन्हीं जगहों पर जो है इनका अतिक्रमण खत्म किया जा रहा है, जहां पर इन लोगों ने एक तरीके से जबरदस्ती आधिपत्य जमा रखा था। और बंगाल के लोग, कलकत्ता के लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। ठीक है माधवी जी, प्लीज स्टे विथ मी, पॉइंट टेकन। जावेद अहमद साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ही इज अ मुस्लिम स्कॉलर। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बड़ा सवाल यही है कि टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी मुसलमान नहीं चाहता सड़कों पर नमाज अता करना, कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि सिविक सेंस खराब हो, कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि क्योस मचे शहर में। जब कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहता तो सरकार के नियम और कायदे मानने में दिक्कत क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो ये जो इश्यूज रेज हुए हैं, जिसपे गवर्नमेंट का एक नया कानून आज 15 मई 2026 में जो लागू हुआ है, उसमें ऑल रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए लागू हुआ है, इम्पोज हुआ है, जिसमें किसी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन रोड इज रिस्ट्रिक्टेड। अर्लियर गवर्नमेंट इज अलाउड विद कंडीशन। तो ये देखना होगा, नियम पता है। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं। आई नो द रूल, आई हैव रेड द रूल सर। आप क्या कहते हैं इस पर? जो सवाल था मेरा कि कोई मुसलमान परेशान नहीं करना चाहता जनता को, पब्लिक को, सड़क को, ट्रैफिक को, फिर ये सड़कों पर नमाज हो क्यों रही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये रूल सबके लिए, तमाम ऑल रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए ये कानून है। अगर आप कानून को पढ़ेंगे ठीक से तो उसमें सभी के लिए व्याख्यान है। तो बिंदु ये है, पॉइंट ये है कि सरकार
की अपनी प्राथमिकता होती है, वो तमाम इन चीजों को सौहार्द के तहत ले जाना चाहती है या किसी खास कम्युनिटी को ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। तो अभी रोड अहेड है। इफ यू सी द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड न्यू जर्नी, तो उसको बहुत सारे हर्डिल्स को क्रॉस करना है, बहुत सारे अपने प्रायोरिटी को चीजों को लागू करना है। इसमें ये देखना होगा कि क्या सरकार का जो विकास मॉडल है, जो वादे हैं, वो क्या रिलीजियस सेंटर्ड है, रिलीजियस इन अराउंड है। अगर सरकार होमोजीनियस सोसाइटी को लेके काम